सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूर्य देवता प्रसन्न होकर के सत्राजित को असमंतक मणि प्रदान किए थे। एक दिन में वह मणि धारण करके भगवान के पास आया। जो देखता था द्वारिकावासी कि मानो सूर्य देवता स्वयं चल के आ रहा, ऐसे मणि की अलौकिक छवि थी। और मणि की खासियत क्या थी कि 8 भार सोना प्रतिदिन प्रदान करती थी। उस समय भगवान कृष्ण ने सत्राजित को सलाह दिया कि यह मणि आपके योग्य नहीं है। यह मणि तो राजा के पास होनी चाहिए। सयाचितो मणिं क्वापि यद राजाय सौरिणा नैवार्थ कामुकः प्रमादः याचना भंगमतर्कयन्। जब सुना उसने भगवान ने जो सलाह दिया कि हमारी राजा को दे दो, तो उसे लगा कि महाराज को लालच हो गई है। वह द्वारिका से अपने घर चला आया। एक दिन उसका भाई प्रसेन मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए गया। एक शेर ने उसको मार दिया और मार करके उस मणि को लेकर एक गुफा में घुस गया। और जब गुफा में घुस गया तो उस शेर को मार करके जाम्बवान जो जामवंत जी थे उस मणि को छीन लिए। भगवान को मणि की चोरी लगी। मानस में आता है कि ते परिणार लीलार गोसाई तजहु चौथ के चंद की नाई। जो कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसको कलंक लगता है। अपने यहां ढलहिया चौथ भी कहते हैं उसको। उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उसी दिन भगवान ने जिद किया था कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले लूं। यशोदा जी ने थाली में भर करके चंद्रमा को दिखाया, जल भर दिया और उसी जल में चंद्रमा जब दिखाई दे भगवान पकड़ने का प्रयास करे, चंद्रमा गायब। प्रतिबिंब दिखाया था मानो। उसके बावजूद भी भगवान को चोरी का कलंक लगा। भगवान उस मणि को ढूंढते ढूंढते गए। वहां पर जामवंत से 28 दिन तक युद्ध होता है भगवान कृष्ण का। जामवंत भी परास्त नहीं हो रहे हैं, थक नहीं रहे। 28 दिन तक युद्ध चला। अंत में जामवंत ने कहा कि प्रभु अब मैं पहचान गया कि आप अन्य कोई नहीं हैं, आप स्वयं रामा अवतार के राम और वर्तमान में कृष्ण के रूप में अवतार लिए। जामवंत भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगते और अपनी पुत्री का विवाह जामवंती का भगवान को समर्पित कर देते हैं।